हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ एप्लीकेशंस हैं इंस्टेंट लोन वाली, उनकी तरफ से हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी डेंजरस एक्सटॉर्शन रैकेट पकड़े गए हैं। और ये बताया गया है कि इनका जो लिंक है वो चाइना के साथ है। भारत में दोस्तों चंडीगढ़ का ये केस आया है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से चाइना का लिंक है, क्या ये इलीगल हैं ऐसे ऐप, इन पे किसका कंट्रोल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है इनको लेके। तो एक काफ़ी आप कह सकते हैं बढ़िया वीडियो, जिससे कि आपको एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी पूरे टॉपिक की, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो बने रहिएगा, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो उसको मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। 20% का ऑफ भी अवेलेबल है, आप लोग हमारा कोड यूज़ करके, जो कि है स्टडी आईएएस, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है, आप लोग इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाइएगा। और 15 सितंबर से नए बैचेज स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आप लोग जाके यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचा सकते हैं। आइकॉनिक के बेनिफिट हैं जिससे कि आपको डायरेक्टली हेल्प होगी अपनी प्रिपरेशन के अंदर। और डाउट दरबार भी है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन है आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, शाम को 5 बजे। तो ज़रूर अगर आप लोग का डाउट है तो उसको क्लियर आज ही कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अभी क्या हुआ है। चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ पुलिस है, इसने यहाँ पे अरेस्ट करा है एक व्यक्ति जो कि है चाइनीज़ नेशनल का, जिसका नाम है वान चिंगगुआ। 32 साल का ये व्यक्ति है। 12 सितंबर को इसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। नहीं केवल ये, पर इसके साथ साथ 20 और लोगों को आप कह सकते हैं अरेस्ट किया गया है, जो कि ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्टिंग मनी के थ्रू पैसा कमा रहे थे। ओके, उनकी एक दोस्तों इंस्टेंट लोन मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू यहाँ पे आप कह सकते हैं वो लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे। जो ऑफिशियल्स हैं चंडीगढ़ साइबर सेल के, उन्होंने बोला है कि जो आप कह सकते हैं रैकेट है, ये लोगों से पैसा लेता था थ्रू दी इंस्टेंट लोन वाया मोबाइल एप्लीकेशन। और उनसे ही वो आप कह सकते हैं, अगर कोई आप कह सकते हैं, जब आपका कोरोना आया था कोविड-19 के दौरान, जब सब लोग घर में थे, उस टाइम पे इनका बिजनेस बहुत बड़ा था और उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट भी करा था। आखिर किस तरीके से ये जो पूरा रैकेट है ये काम करता है, देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये काफ़ी एक स्मॉल अमाउंट का इंस्टेंट लोन देता है, पर हायर इंटरेस्ट रेट पर, जिसकी 15 से 20% तक के रेट पे ये आपको आप कह सकते हैं लोन दे रहा होगा। इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशंस है उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता है बाय बैंक्स, जब उसे यहाँ पे लोन देना होता है तब, जैसे कि कस्टमर वेरिफिकेशन वगैरह भी कुछ भी नहीं होता है, तो बहुत ईजिली आप लोग को लोन मिल जाता है। तो अगर इंसान को इतनी आसानी से पैसा मिल रहा है, बहुत जल्दी लोग इसमें फंस जाते हैं। एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, बेस आप कह सकते हैं सिर्फ लोन लेने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है, उसको भरना होगा, ऑनलाइन भरी जाती है वो, उसको आप भरिएगा। फिर आपको कहते हैं तुरंत ये लोग आप कह सकते हैं आपसे परमिशन लेंगे कुछ, जैसे कि हो गया आपकी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, फोटोज़ की, वीडियोज़ की, और जितने भी आपके फ़ोन के अंदर डिजिटल कंटेंट है इनकी परमिशन ले लेंगे। ओके, और एप्लीकेशन पे आप लोग परमिशन दे भी देते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग बिना कुछ पढ़े लिखे भी आप कह सकते हैं इसकी एप्लीकेशन भर देते हैं और उनको परमिशन दे देते हैं कि भाई साहब आप लोग यूज़ करिए। और ये चीज़ बहुत गलत है, पहली बात तो मैं बता दूं आप लोग को, क्योंकि ये लोग इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग को जितना कम पता होगा इसके बारे में, आप लोग उतनी ज़्यादा परमिशन देंगे। और लोगों का क्या बेसिकली मतलब रहता है इसमें कि आप लोग खुद यहाँ पे अगर कोई नोटिस निकलता है तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही कम। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो वहाँ पे भी हम लोग कोई भी ऐसी जो परमिशन वाली बात आती है तो उसको नहीं पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, ये भी आप कह सकते हैं दिक्कत आती है, और इसी की वजह से ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, अब आखिर क्या ये आप कह सकते हैं जो ऐप्स वगैरह हैं ये इलीगल है भारत के अंदर, या यहाँ पे आप कह सकते हैं सर्कुलेटरी मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी इनके ऊपर है जो कि इनको पकड़ रही, मतलब संभाल रही है बेसिकली। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो यहाँ पे सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ के जो साइबर फैकल्टी हेड हैं गुरुचंद सिंह, ओके, उन्होंने बोला है कि 90% जो ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं दोस्तों ये इलीगल हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इनका कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहता है, और यही आप कह सकते हैं फ़ायदा रहता है इनका। जो एप्लीकेशन सर होती हैं ये इसी तरीके से पैसा को निकालती हैं अपने, आप कह सकते हैं जो भी जिन भी लोगों को इसने फंसाया है। जो भी यहाँ पे ऐप हैंडलर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इसको आप कहते हैं थ्रू कॉल सेंटर्स, वो एक्सेस करते हैं उनके डिजिटल कंटेंट को। और जब बोरोवर जो है वो पैसा देने में असफल रहता है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको, तब ये लोग उनके जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं उनको सर्कुलेट कर देते हैं,
उनके जो कॉन्टैक्ट्स के लोग हैं उनको, जिससे कि वो लोग उन्हें डिफेम कर सकें बेसिकली। और अगर वो लोग डिफेम करेंगे तो हो सकता है शायद उसका पैसा वो लौटा दें। नहीं केवल ये दोस्तों, एक यहाँ पे रिपोर्ट भी आई थी जहाँ से ये भी पता लगा था हमें कि ये लोग आप कह सकते हैं इन फोटोज़ का इलीगली इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेलिंग के तौर पे, कि आप लोग हमें पैसा दीजिए, अदरवाइज हम लोग जो आपकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं, जो आपकी फोटोज़ वगैरह हैं, इन्हें सर्कुलेट कर देंगे पब्लिकली। जिससे कि आदमी क्या होता है कि उसे मेंटल प्रेशर और साइबर बुलिंग का जो केस वगैरह है, वो हैरेसमेंट जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। ये पूरी तरीके से दोस्तों लगभग 90% तो इलीगली होती हैं एप्लीकेशंस, और हमें इन पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए जल्दी ही। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर अब तक कितने केसेस यहाँ पे आ गए हैं, चंडीगढ़ के अंदर ऐसे कितने केसेस को रिपोर्ट करा गया है, इसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ है, अगर हम लोग जो ऑफिसर्स हैं चंडीगढ़ साइबर सेल के, उनके हिसाब से बात करें, अगर हम लोग उनकी रिपोर्ट के हिसाब से बात करते हैं, तो हमें ये पता लगेगा दोस्तों कि ऐसे जो ऐप हो गए जो कि आप कह सकते हैं जल्दी इंस्टेंट लोन दे रहे हैं, या फिर जो लोग आप कह सकते हैं पैसा निकाल रहे हैं, वो पेंडेमिक के दौरान ज़्यादा बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए? क्योंकि उस टाइम पर लोगों को पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी थी, और कोई इतनी आसानी से पैसा अगर दे रहा है तो सामने वाला मना भी नहीं कर रहा था उसको। ओके, इस वजह से आप कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ। कब? जब आपका पेंडेमिक हुआ था उस टाइम पर। चंडीगढ़ के अंदर मात्र अगर मैं बताऊँ आपको, जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों इसके 150 से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो लेके आए हैं, वाई आप कह सकते हैं इंस्टेंट लोन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू फाइल करी गई हैं, जो कि डायरेक्टली इनके लिए ही टारगेट करी गई हैं बेसिकली। ओके, फरवरी में दोस्तों इसी साल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 चाइनीज़ नेशनल्स, उसके साथ साथ 115 नेपाली नेशनल्स को अरेस्ट किया गया था नेपाल के अंदर, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था ऑनलाइन फ्रॉड लोन स्कीम के अंदर, जो कि वो लोग टारगेट कर रहे थे इंडिया में। ओके, तो उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं उनके खिलाफ केस भी कराया गया था और उन्हें अरेस्ट भी करा गया था। तो आप जान सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर ये जो केसेस हैं ये काफ़ी बढ़ गए हैं, और अभी पेंडेमिक के बाद दोस्तों ये और ज़्यादा बढ़ते गए हैं। अब ये जो चाइनीज़ नेशनल वांग चिंगुआ पकड़ा गया बेसिकली, ओके, ये कौन है? ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये दोस्तों भारत में आया था 2019 के अंदर अपने वर्क वीज़ा पे। ये आप कह सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे रहा, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर। ओके, पर इसका जो वीज़ा आप कह सकते हैं एक्सपायर हो गया था 2021 के अंदर ही। उसके बाद आपको बता दूं मैं कि इसको जब अरेस्ट किया गया था, इसके साथ साथ यहाँ पे परवेज़ आलम, जिसे हम लोग जीतू बडाना के नाम से जान रहे हैं, जो कि झारखंड का है, उसको यहाँ पे बताया गया क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा था 5 ऐसे इंस्टेंट मनी लैंडिंग एप्लीकेशंस को। तो आप कह सकते हैं पूरा एक ग्रुप रहता है जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, और वही लोग इन्हें संभाल रहे होते हैं। ओके, आई होप कि अब आपको पता लगा होगा पूरा केस क्या है और किस हिसाब से लोग आप कह सकते हैं इतनी जल्दी झांसे में आ जाते हैं इन लोगों के, और सब लोग अपना पैसा देने को तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक बार जैसी परमिशन दी तो फिर आपका कंट्रोल तो रहता है, पर इनका कंट्रोल भी आ जाता है। आपके फ़ोन की जितनी फ़ोटोज़ हैं, आपकी कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, आपकी कुछ वीडियोज़ हैं, तो वो सब इनके पास आ जाती हैं, जिनका ये लोग बहुत बखूबी से इस्तेमाल करते हैं, और उनका गलत इस्तेमाल भी ये लोग कर रहे होते हैं। ओके, तो जब भी आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसकी जो यहाँ पे जो पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं उन्हें पढ़ लीजिए हल्का फुल्का, आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमसे कौन सी परमिशंस ले रहे हैं और कौन सी नहीं ले रहे हैं। फोटोज़ की, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन तो आप लोग बहुत मिनिमल रखिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब मान लीजिए आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई एप्लीकेशन है जो कि फूड से रिलेटेड है, तो वो आपकी फोटोज़ का क्या करेगा, वो आपके कॉन्टेंट्स का क्या करेगा, तो इसीलिए आप लोग उन पर ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को जल्दी आप कह सकते हैं परमिशन ना देकर थोड़े सतर्क रहिए। ओके, तो यही थी दोस्तों पूरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पता लगा होगा, इंपॉर्टेंट थी, और एक केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा कवर करवा दिया जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।